व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, मैंने अभी अभी कुरान करीम में से जिस मुख्तसर सी आयत की तिलावत का शर्फ हासिल किया, उस पर कुछ गुफ्तगू करने से पहले मैं ज़रूरी समझता हूँ कि अफ़राद अहले सुन्नत वल जमात के तरीक़े के मुताबिक सबसे पहले इसी मीलाद पाक के महफिल के शामियाने तले बैठे बैठे गुंबद खजरा के जानिब लौ लगा कर भीग देने वाले दाता व आका अनीसिल गरीबीन मुरादुल मुश्ताकीन जाने आलमीन तोहा व यासीन अनीसे बेकसा चारसा अल्लाह फ़खर रसूला मालिकीन वास यहला मका मोहम्मद अरबी रूफदा बारगाह बेकस पनाह में दरूद व सलाम की दानिया निसार फरमान। पढ़े दरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना नबिय्यना मौलाना मोहम्मद बारिक सलीम कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन सदिया सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुझ पे शहदा तेरे महबूब पे कुर्बान रहे। शामियाना परे जिब्रील कहो तुरबत पर, शामियाना परे जिब्रील कहो तुरबत पर, कुश्ता इश्क़ मोहम्मद यही पहचान रहे। कुछ रहे या ना रहे बस ये दुआ है कि अमीर, कुछ रहे या ना रहे बस ये दुआ है कि अमीर नज़ा के वक्त सलामत मेरा ईमान रहे। अगर आदमी इस दुनिया से ईमान की सलामती के साथ रुखसत हुआ तो यकीनन दुनिया से कामयाबो कामरा गया, कामयाबो कामरा गया। इसलिए कि सरकार मदीना राहत क़ल्बो सीना इरशाद फरमाते हैं कि आदमी को उसके अमल का सवाब उसी वक्त मिलेगा जब वो दुनिया से ईमानदार जाएगा। और इसी की तर्जुमानी करते हुए हदीस पाक के अल्फाज हैं, इन्नमल आमालु बिल खवातीम, आमाल के सवाब का दारो मदार नेक खात्मा पर है। अगर आदमी ईमान की सलामती के साथ दुनिया से गया यकीनन जन्नतुल फिरदौस में उसका दाखिला होगा। वरना उसकी नमाजें, उसके रोजे, उसके हज, उसके ज़कात, उसके सारे सदकातो खैरात और उसके सारे इबादत और रियादात सब उसके मुंह पर मार दिया, जब ईमान नहीं होगा। इन सारी चीजों की कबूलियत मौकूफ है ईमान पर, और ईमान मौकूफ है मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत पर। मोहब्बत रसूल ही रूहे ईमान, जाने ईमान, बुनियाद ईमान है। इसीलिए तो सरकार आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, सरकार आला हजरत इरशाद फरमाते अल्लाह की सरतापा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें। ईमान ये कहता है मेरी जान है, रूहे ईमान, जाने ईमान, बुनियाद ईमान मुस्तफा जाने रहमत की शख्सियत है। जान है इश्क़ मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा।
जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत ही रूहे ईमान है, जाने ईमान है, बुनियादे ईमान है। आज ईसाले सवाब की महफिल है, तो सवाब उसी को पहुंचता है जो ईमान के साथ दुनिया से रुखसत होता है, जो ईमान के साथ दुनिया से रुखसत होता है। और अगर ईमान के साथ आदमी रुखसत होता है तो कभी कभी ऐसा होता है छोटी सी छोटी नेकी की बुनियाद पर अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है, मग़फ़िरत फरमा देता है। हज़रात ईसा अलैहिस्सलातो तस्लीम का गुजर एक कब्रिस्तान से होता है, एक कब्रिस्तान से होता है। जब कब्रिस्तान से होता है तो सरकारे ईसा अलैहिस्सलातो तस्लीम एक कब्र पर अपनी तवज्जो करते हैं, तवज्जो करके देखना चाहते हैं इस कब्र के मुर्दे का क्या हाल है, इस कब्र के मुर्दे का क्या हाल है। यही फर्क अवाम में और खवास में हुआ करता है। अवाम देखती है कब्र को तो मिट्टी का ढेर देखती है, लेकिन खवास देखते हैं तो उसके अंदर रहने वाले को देख लेते हैं, और वो किस हाल में है वो देख लेते हैं। अगर वो अज़ाब कब्र में गिरफ्तार है तो किस वजह से गिरफ्तार है वो भी देख लेते हैं। अज़ाब कब्र में गिरफ्तार है तो वो भी देख लेते हैं, और किस वजह से वो अज़ाब कब्र में गिरफ्तार है वो भी देख लेते हैं। नबियों की बात तो अलग है, नबियों के गुलाम भी देख लेते हैं, नबियों के गुलाम भी देख लेते हैं। सरकार गौसे पाक के ताल्लुक से इस वाकया किताब में मिलता है। एक बार सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहीं रास्ते से गुजर रहे थे, देखा भीड़ लगी हुई है, मजमा लगा हुआ है, और कोई है जो तकरीर कर रहा है। सरकार गौसे पाक ने पूछा क्या मामला है, क्यों भीड़ लगी हुई है, कौन तकरीर कर रहा है, क्या तकरीर कर रहा है। लोगों ने बताया कि एक पादरी है और ये तकरीर कर रहा है कि माज़ अल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलातो तस्लीम मुस्तफ़ा जाने रहमत से ज्यादा पावरफुल है, इसलिए कि उन्होंने मुर्दों को जिंदा किया। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने किसी मुर्दे को जिंदा किया हो तो बताया जाए, हालांकि किताबों के अंदर मौजूद है। सरकार मदीना राहत क़ल्ब सीना ने बहुत से मुर्दों को जिंदा किया, हज़रत जाबिर के दोनों बच्चों को जिंदा किया। एक शख्स को सरकार मदीना राहत क़ल्ब सीना ने इस्लाम की दावत दिया तो उसने कहा मेरी बच्ची फौत हो गई, अगर उसको आप जिंदा कर दे तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। सरकार मदीना राहत क़ल्ब सीना ने पूछा उसका नाम क्या, उसका नाम बताया। उसके बाप ने उसका नाम लेकर सरकार मदीना ने आवाज दिया, कब्र फटी, कब्र के अंदर से लड़की जिंदा होकर बाहर निकली, लब्बैक व सअदैक या रसूल अल्लाह कहती हुई। ये सारी चीजें हदीस पाक के अंदर मौजूद हैं, लेकिन सरकार गौसे पाक की शख्सियत है। आदमी जितना बुलंद होता है उसका कारनामा भी उतना बुलंद होता है। उन्होंने सिर्फ बता नहीं दिया कि हदीस पाक में मौजूद है। सरकार गौसे पाक उस शख्सियत का नाम था कि सरकार गौसे पाक
प्रैक्टिकल तौर पर दिखा सकते थे, तो प्रैक्टिकल तौर पर दिखाना चाह सरकार गौसे पाक ने। सरकार गौसे पाक ने इरशाद फरमाया कि तुम मेरे नबी के ताल्लुक से कहते हो उन्होंने मुर्दा जिंदा नहीं किया, मैं उनके गुलामों के गुलामों का गुलाम हूं, मैं अगर मुर्दा जिंदा कर दूं तो फिर क्या तुम मान लोगे मेरे नबी के अख्तियारात को? उसने कहा ये तो खुद ही फंसे हुए, ये खुद ही फंस गए, न मुर्दा जिंदा कर सकेंगे न फिर जो है मुझको मानना पड़ेगा। उसकी क्या पता गुदरी में लाल छुपा होता है। तो सरकार गौसे पाक ने इरशाद फरमाया, चलो जिस कब्र के मुर्दे को तुम चाहो मैं उसको जिंदा कर दूंगा। जिस कब्र के मुर्दे को, कोई कब्र मखसूस कब्र नहीं बताया सरकार गौसे पाक ने, चलो मैं इस कब्र के मुर्दे को जिंदा करूं। सरकार गौसे पाक ने आम जो है उसको इजाजत दे दिया कि जिस कब्र के मुर्दे को कहो मैं जिंदा करूं। तो फिर क्या हुआ कि उस शख्स ने सबसे जो पुरानी कब्र उसके समझ में आई, पादरी के समझ में, तो उसने कहा कि इस कब्र के मुर्दे को जिंदा कीजिए। सरकार गौसे पाक ने तवज्जो फरमाई और कहा कि एक गाने वाले की कब्र है, कहो तो मैं इशारा करूं और गाता हुआ वो उठे। कहा कहिए आप जिंदा कीजिए, गाता हुआ उठे हो। सरकार गौसे पाक ने कुम बेइज़्निल्लाह फरमाया, वो गाता हुआ अपने कब्र से उठा, गाता हुआ कब्र से उठा। जब सरकार गौसे पाक की शान ये है, मुस्तफा जाने रहमत के शान का कौन अंदाजा कर सकता है। जब उनके गदा भर देते हैं, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाने की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम है। मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। इसीलिए तो हुजूर ताजुल शरिया फरमाते हैं, जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तारे कुल है, नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। इधर कुल है, इधर जो है, मुख्तारे कुल अल्लाह ने बना दिया, जिसको जो चाहे अता कर दे। तो हजरात यकीनन मुस्तफा जाने रहमत के अख्तियारात का कौन अंदाजा कर सकता है, जब उनके गुलामों के अख्तियार का ये आलम। तो नबी देखता है, वली देखता है, तो अंदर के हालात को देख लेता है। आम आदमी देखता है तो वो मिट्टी के ढेर को देखता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तस्लीम ने देखा कि वो अज़ाब कब्र में गिरफ्तार है, अज़ाब कब्र में गिरफ्तार है। चले गए, कुछ रोज के बाद वापस आना हुआ। वापस आए तो फिर उनको उसी कब्र के पास याद आ गया कि मैंने देखा था इस कब्र वाले को, अज़ाब कब्र में गिरफ्तार था, क्या हाल है देखा जाए। अब की जब तवज्जो फरमाई तो ईसा अलैहिस्सलाम तस्लीम देखा ये तो जन्नत की बहारों में, देखा जन्नत की बहारों में। जब देखा जन्नत की बहारों में है तो रब की बारगाह में अर्जी पेश किया है, मौलाए कायनात
मोहम्मद समझ में नहीं आ रहा। मैं जब गया था तो यह अज़ाब कब्र में गुनाहों की बुनियाद पर गिरफ्तार था। इसने कब्र में रहते रहते कौन सी ऐसी नेकी इसने कर लिया जिस नेकी की बुनियाद पर तूने उसको अज़ाबे कब्र से निकाल कर जन्नत की बहारें अता कर दिया। तो वहदहू ला शरीक ने इरशाद फरमाया, गैब से आवाज आई, ऐ मेरे प्यारे नबी, ऐ मेरे प्यारे नबी, उसने कब्र में रहते हुए कोई नेक काम नहीं कर दिया, अब तो वो बेबस है, गैर मुकल्लफ है, अब कुछ नहीं कर सकता। मामला क्या है, जब वो मरा था तो उसने अपने एक छोटे लड़के को छोड़कर मरा था और उसने वसीयत की थी कि इसको जो है मदरसे में इसकी तालीम दिलाना, मदरसे में इसको पढ़ाना, ये मेरी बख्शिश का मग़फ़िरत का जरिया होगा। तो उसका बेटा बड़ा हुआ और बड़ा होने के बाद मकतब गया और मकतब जाने के बाद मकतब में उस्ताद ने उसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाया। तो जिसका छोटा सा बच्चा अपनी तोतली जबान से मुझको रहमानो रहीम कहे, मेरी रहमत ये गवारा नहीं करती, मेरी रहमत ये गवारा नहीं करती कि उसके बाप को उसके कब्र में अज़ाब दिया जाए। मैंने उस बच्चे के रहमानो रहीम कहने की बुनियाद पर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने की बुनियाद पर मैंने उसके बाप के सारे गुनाहों की मग़फ़िरत कर दिया और उसकी जन्नत की बहारें अता कर दिया, जन्नत की बहारें अता कर दिया। तो हजरात, ये ईसाले सवाब की महफिल है, ये ईसाले सवाब की महफिल है। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है, छोटी छोटी सी नेकी की बुनियाद पर अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमा देता है। कभी ऐसा होता है कि छोटे से गुनाह की बुनियाद पर अल्लाह ताला अगर गिरफ्त फरमा लेगा तो फिर जवाबदही मुश्किल हो जाएगी। लिहाजा किसी छोटे गुनाह को छोटा गुनाह समझकर गुनाह का इर्तिकाब नहीं करना चाहिए और किसी छोटी सी नेकी को छोटी सी नेकी समझकर उसको नजरअंदाज नहीं कर देना चाहिए। इसलिए हो सकता उसी छोटी सी नेकी की बुनियाद पर वहदहू ला शरीक तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा दे। तो हजरात, यकीन ईसाले सवाब में कुरान की तिलावत होती है, नात खानी होती है और यहाँ पर मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में खराज अकीदत पेश किया जाता है। हजरात, ये यकीनन ईसाले सवाब के लिए बहुत मुजर्रब चीज़ हो सकता है। इसी की बुनियाद पर अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमा दे। एक हदीस पाक नजर से गुजरती है, सरकार मदीना राहत क़ल्ब सीना एक कब्रिस्तान से गुजरते, दो कब्रों के दरमियान गुजरते, दो कब्रों के दरमियान गुजरते, दो कब्रों के दरमियान गुजरते हैं तो सरकार मदीना राहत क़ल्ब सीना ने तवज्जो फरमाई। क्या देखा? दोनों कब्र वालों का अज़ाब हो रहा, दोनों कब्र वालों का अज़ाब हो रहा। सरकार मदीना ने इरशाद फरमाया, इन दोनों कब्र वालों का अज़ाब हो रहा है। और किस लिए अज़ाब हो रहा है वो भी फरमाया सरकार मदीना राहत क़ल्ब सीना ने। एक को अज़ाब इसलिए हो रहा है कि वो पेशाब के छींटों से नहीं बचता था,
और दूसरे को अजाब इसलिए हो रहा है कि वो चुगलखोरी किया करता था। यानी इसकी बात उसको, उसकी बात उसको, चुगलखोरी यही तो सबसे बड़े फितने की बात होती है। किसी के ताल्लुक से कोई बात सुना, सुन के उसको जाके लगा दिया और खामखा आपस में ये लोग लड़ गए। जो अक्सर झगड़े लड़ाई चुगलखोरी ही की बुनियाद पर होती है। तो चुगलखोरी किया करता था। सरकार मदीना रात कलबोसी ने क्या किया, खजूर की छाल मंगाई, खजूर की शाख मंगाई, 2 टुकड़ा किया उसको, एक टुकड़ा एक कब्र पर रखा, दूसरा टुकड़ा दूसरे कब्र पर रखा और इरशाद फरमाया जब तक ये खजूर की शाखें हरी भरी रहेंगी, इन खजूर के शाखों की तस्बीह की बुनियाद पर इन कब्र वालों पर अजाब में तखफीफ रहेगी, अजाब में कमी रहेगी। तखफीफ क्या होता है? कमी, अजाब में कमी रहेगी। तो हजरात, खजूर की शाख जो ये तस्बीह पढ़ती है, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, अल्लाह की तस्बीह जो कुछ, जो भी जमीन और आसमान में है जिंदा, तो अल्लाह की तस्बीह पढ़ते। तो अल्लाह की तस्बीह की बुनियाद पर खजूर की शाख के अल्लाह की तस्बीह पढ़ने की बुनियाद पर उन दोनों कब्रों में, अज़ाब कब्र में तखफीफ रहेगी। तो जब एक खजूर के शाख की तस्बीह की बुनियाद पर अज़ाब कब्र में तखफीफ हो सकती है, तो फिर ये तलबा तो इंसान है, तलबा तो इंसान है, ये अशरफुल मखलूकात है। जब ये तस्बीह पढ़ेंगे तो इनकी तस्बीह के बुनियाद पर क्यों नहीं अल्लाह ताला कब्र वाले के अजाब में तखफीफ फरमाएगा। तो हज़रात, यकीनन मुनीर भाई काबिल मुबारकबाद है, उन्होंने अपने घर में मिलाद शरीफ का प्रोग्राम रखा और बच्चे ईसाले सवाब के लिए, वालिद के ईसाले सवाब के लिए उन्होंने ये प्रोग्राम रखा। तो यकीनन इससे जिनके लिए ईसाले सवाब का प्रोग्राम रखा उसको भी फायदा और घर वालों को भी फायदा होगा। इसलिए कि यहां जो तस्बीह पढ़ी गई तो इस घर में खैर बरकत उतरी, घर में खैर बरकत उतरी और फिर उस तस्बीह का सवाब उनको मिला, उसकी वजह से उनकी मग़फ़िरत। तो हज़रात, यकीनन बड़ा नेक काम है, बड़ा नेक काम है। और यकीनन इस तरह का प्रोग्राम, मीलाद की महफिल सरकार मदीना राहत कल्बोसीना की बारगाह में खराज अक़ीदत पेश करने का जो रस्म है, जो प्रोग्राम किया जाता है, यकीनन उसमें बरकत ही बरकत होती है, बरकतों का नुज़ूल होता है। जहां कुरान की तिलावत होती है वहां फरिश्तों का नुज़ूल होता है, फरिश्तों का नुज़ूल होता है। कुरान की तिलावत जहां होती है फरिश्तों का नुज़ूल होता है। हदीस पाक में आता है, एक सहाबी रसूल उसैद बिन हुज़ैर, तो उसैद बिन हुज़ैर वो अपने घर में उनका बच्चा सोया हुआ था और बगल में उनके
घोड़ा बंधा हुआ था और वो जो है कुरान की तिलावत कर रहे थे। कुरान की तिलावत करते हैं तो देखते घोड़ा उछल कूद कर रहा है, उछल कूद कर रहा है, तो कुरान की तिलावत बंद कर देते हैं तो घोड़ा जो है उछल कूद करना बंद कर देता है। फिर तिलावत करते हैं तो फिर उछल कूद करता है। तो बाहर निकल के उन्होंने देखा, तो क्या देखा कि उनके घर के छत के ऊपर एक तश्त है और उसमें जो है किंदीलें जल रही, किंदीलें जल रही और उसका सिलसिला आसमान तक है, उसका सिलसिला आसमान तक है। बाहर देखने के बाद घर तशरीफ ला और लाने के बाद सो गए। खदशा हो गया कहीं घोड़ा उछल कूद करेगा, कहीं अगर बच्चे को नुकसान पहुंचा दिया तो खामखा नुकसान हो जाएगा। रात गुजर गई, सुबह की अज़ान हुई तो उसैद बिन हुज़ैर मस्जिद नबवी में नमाज के लिए तशरीफ ले गए। ले जाने के बाद सहाबा किराम का दस्तूर था, जब भी कोई मामला होता था जो बात समझ में नहीं आती थी, सरकार मदीना रात कल्बुसीना की बारगाह में जाकर पूछते थे, सरकार ये बात समझ में नहीं आई, सरकार हम करम फरमाए, बता दे ये क्या मामला है, क्या माजरा है। सरकार तो गैबदा नबी है, सब कुछ सरकार को मालूम है, सब कुछ सरकार को मालूम। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदाई छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। गैबदा नबी है, गैबदा नबी को जाके बताया हज़रत उसैद बिन हुज़ैर ने। मामला इस तरह हुआ, जब मैं कुरान पढ़ना शुरू करता हूं घोड़ा उछल कूद करता है। इस तरह करते 2-3 बार हुआ उसका। फिर मैंने बाहर आके देखा तो देखा कि तश्त है, उसमें किंदील है और उसका सिलसिला आसमान तक है। मामला मेरे समझ में नहीं आया। सरकार मदीना रात कल्बुसीना ने इरशाद फरमाया, ए उसैद बिन हुज़ैर, अगर तुम सुबह तक कुरान की तिलावत करते रहते तो वो क्या है, किंदील नहीं है, वो किंदीलें जिनको तुम बोल रहे हो वो फरिश्ते थे, वो फरिश्ते थे। वो तुम्हारे कुरान की तिलावत की बरकत हासिल करने के लिए, कुरान की तिलावत सुनने के लिए वो आसमान से तुम्हारे घर तक उनका नुज़ूल हो रहा था। अगर तुम सुबह तक कुरान की तिलावत करते तो फिर सुबह हो जाती तो मदीना के बहुत से लोग फरिश्तों की ज़ियारत कर लेते, फरिश्तों की ज़ियारत कर लेते। जहां कुरान की तिलावत होती है वहां फरिश्तों का नुज़ूल होता है, फरिश्तों का नुज़ूल होता है। तो हज़रात यकीनन हमको नेक काम करना चाहिए और हमको बुरे कामों से बचना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज हमको अपने ईमान की हिफाजत करनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबके ईमान को सलामत फरमाए, ईमान के साथ हमारा खात्मा। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ तब इरशाद लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने अमल है। रसूलुल्लाह की सुन्नतों के एतबार से जिंदगी गुजारो, अदना हो तो आला हो जाओ, कतरा हो तो दरिया हो जाओ, ज़र्रा हो तो आफ़ताब बन जाओ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुस्तफ़ा जाने सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। तालीमात मुजाहिद मिल्लत, तालीमात आला हज़रत पर हम तो कायम दायम रहने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। मसलक आला की पैरोकारी करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।